नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी शाह। ग्रोव स्किल डेवलपमेंट के मेरे इस सफर के सभी हम सफर दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड से हम लोग गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा इंपॉर्टेंस ऑफ द गोल। दूसरे एपिसोड में हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ गोल, कितने किस्म के गोल होते हैं, और आज हम उस मकाम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गोल हमने देखे हैं उसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, गोल को सेट करने के लिए क्या प्रोसेस में जाना पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। गोल को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें गोल सेट कैसे करना है, ये सबसे अहम बात है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक फ्रेंड जो आके मुझे कहता है कि चलो मेरे पास गाड़ी है और आप मेरे साथ चलो, मुझे बड़ौदा तक जाना है। तो दोस्तों, मुझे क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? तो बड़ौदा के लिए कोई इतनी ज़्यादा, अहमदाबाद से बड़ौदा अगर जाना है तो इतना प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही दोस्त आकर मुझे कहता है कि चलो हम कश्मीर जाके आते हैं, तो मुझे उसका प्रिपरेशन थोड़ा अलग किस्म का करना पड़ेगा। ठीक है, टिकट बुक करवानी है, वहाँ पे होटल बुकिंग करवाना है, जाने की ट्रेन का बुकिंग करना है, ठीक है, ये सब मुझे करना पड़ेगा। अगर मेरा वही दोस्त आके बोलता है कि चलो हम सिंगापुर जाके आते हैं, तो अगेन मेरी प्रिपरेशन बदल जाती है दोस्तों। उसके लिए मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, वीजा लेना पड़ेगा, ठीक है, सब और कई किस्म की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वहां पे बहुत ठंड है, तो अकॉर्डिंग टू सीजन मुझे अपने कपड़े लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, बात तो ये हुई कि जिस प्रिपरेशन में मैं बड़ौदा जा सकता हूं, उस प्रिपरेशन में मैं कश्मीर नहीं जा पाऊंगा, और जिस प्रिपरेशन में कश्मीर और बड़ौदा जा सकता हूं, उस प्रिपरेशन में मैं डेफिनेटली सिंगापुर नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पे बात ये होती है दोस्तों कि जब हम गोल सेट करते हैं तो हमने क्या गोल लाइफ में सेट किए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा प्रिपरेशन होता है। आमतौर पर देखा जाए तो ये तीनों जर्नी है, लेकिन जर्नी के टाइप्स अलग हैं, तो हमारी प्रिपरेशन भी अलग होगी। अगर हमारा गोल छोटी मोटी जॉब करना है या कुछ छोटा मोटा रोजगार पाना है, तो उसके लिए अहमदाबाद से बड़ौदा जितना प्रिपरेशन चलता है, आप ग्रेजुएशन हो गए, कहीं पे अप्लाई किया, जॉब मिल गई, प्राइवेट मिली, या सेल्फ एम्प्लॉय हो गए, कुछ हो गया, तो लाइफ चलती है। अगर उससे कुछ बड़ा सोचते हो, कश्मीर तक जाने का, तो उसके लिए कुछ अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस करना चाहते हो तो, अगर सरकारी जॉब करनी है तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद हम कहीं जाके प्राप्त करते हैं। और अगर हमारा गोल बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे सिंगापुर जितना, तो उसके लिए हमारा प्रिपरेशन कुछ अलग लेवल का होगा। तो ये हमारी गोल सेट की प्रिपरेशन में हमें जाना पड़ता है, और इस प्रिपरेशन से हम आगे जाके कुछ विजन डेवलप करते हैं। लेकिन सिर्फ विजन डेवलप करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन में भी आना पड़ेगा। और सिर्फ एक्शन में आने से कुछ नहीं होगा, एक्शन में आने के बाद अगर हमको नॉलेजेबल होना है, गोल अचीव करने के लिए कुछ नॉलेज गेन करना है, तो प्राइस पेमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बंदा चाहता है मुझे आईपीएस बनना है, तो उसके लिए उसको कोचिंग क्लास में जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, ये सब उसके लिए उसको कोचिंग क्लास के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियो से कुछ समझना सीखना पड़ता है, तब जाके उसका प्रिपरेशन प्रॉपर वे में होता है दोस्तों। तो गोल सेट करने के लिए जरूरी है विजन, एक्शन, उसके साथ साथ प्राइस पेमेंट, और तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये जो मैंने कहा, ये सभी बातें कहीं ना कहीं हमारे डेफिनेटली हमारा गोल सेट किया हुआ है, उसके साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ रिजल्ट से भी आगे जाके अगर हम सोचे सेल्फ सिलेक्शन के बारे में, तो ये होता है कि सेल्फ सिलेक्शन डेवलपमेंट आता है, और इसकी लिए तीन बातें सबसे अहम होती है कि हेड, हमारा हेड, हमारे हैंड और हमारा एटीट्यूड। इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे कर सकते हैं। हेड बताता है नॉलेज, व्हाट टू डू, ठीक है, हैंड स्किल, हाउ टू डू, और एटीट्यूड में बताता है एटीट्यूड में बताएगा कि हमें ये क्यों करना है। और इन लोगों का जो गोल्डन कॉम्बिनेशन बनता है, हेड, हैंड और हार्ट का, इसी से हमारी लाइफ में गजब का चेंजेस आता है दोस्तों। तो इस तरह आज हमने
गोल सेट करने के जो मायने हैं वो समझे हैं। इसके बाद आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि इमीडिएट गोल क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल कैसे सेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल कैसे सेट कर सकते हैं, और ओवरऑल स्मार्ट गोल किसे कहते हैं, ये सब समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।